Hi students, myself RS Sir HOD Chemistry. Again welcome in my class, Magical Chemistry class. Students, this is the class 12th Chemistry. Students, in previous lectures we have discussed the preparation process of alcohols, and after this the physical properties of alcohols, and after this you know that alcohol, so the three types of cleavage of bond, that one is the OH bond and the second CO bond. We have completed the two properties of alcohol, that one is the cleavage of OH bond and the second the cleavage of CO bond. So dear students, we discussed the third type of cleavage of bond, that is known as reaction involving both the cleavage of alkyl एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब आप C और OH जो आपका एल्काइल ग्रुप होगा, यानी CH3 C2H5 जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में, और अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके बीच क्लीवेज का आप रिएक्शन पढ़ेंगे. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन इन्वॉल्विंग both the cleavage of alkyl and hydroxyl group. The first example for this type reaction, that is acidic dehydration. Dear students, D means removal, hydration means water, but the word is the acidic, in the presence of acid. Suppose that students, here this is the general formula of alcohol: single bond C, single bond H, single bond C, single bond OH. अगर किसी एसिड के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, ये दोनों OH एंड हाइड्रोजन, ये लिबरेट क्या कर लिए H2O. और डियर स्टूडेंट्स, जब ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ तो ये कार्बन की वैलेंसी होती कितनी 4. इस 4 को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर. तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड. तो मीन्स डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड. मीन्स जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा दैट इज एल्कीन. द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन that is alkene. Okay, suppose that we take the example, suppose that we take the ethanol. You know that ethanol means CH3 CH2OH. So we write like this: CHHH, single bond H, OH and H. This is the ethyl alcohol. If it goes on the acidic dehydration, means in the presence of acid at the 443 Kelvin, सेम प्रोसेस गोइंग ऑन. ये आपका हाइड्रोजन एंड OH आपस में रिएक्ट करके क्या लिबरेट कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल. और जब ये आपके लिबरेट होंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड मूव करेंगे. यहाँ कैसा बॉन्ड होगा, डबल. तो दिस इज द HCH डबल बॉन्ड CHH मींस एथीन ऑब्टेन हो गया. बट स्टूडेंट्स, इन योर एग्जाम, that in the your board examination, generally it is asked that write the mechanism of एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. यानी ये रिएक्शन आपको या तो गिवन होगा या तो आपको क्वेश्चन दिया होगा कि राइट द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैकेनिज्म. तो सबसे पहले आप रिएक्शन राइट करोगे. अब इसकी मैकेनिज्म देखो, मीन्स कैसे रिएक्शन होता, व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. तो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व इन 3 स्टेप. ये मैकेनिज्म कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप. तो अगर आपसे आएगा क्वेश्चन कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल, तो एट फर्स्ट यू राइट दिस रिएक्शन, दिस वन, एंड आफ्टर दिस यू राइट द मैकेनिज्म. डियर स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट स्टेप of this reaction, that is known as the formation of protonated alcohol. This is the first step. What the first step? The first step, that is the formation of protonated alcohol. अब होगा स्टूडेंट्स क्या, जो आप अल्कोहल ये लिखे हैं, ये हमने जनरल फॉर्मूला इसको ऐसे लिख दिया, ये हो गया CH3 CH2OH. Dear students, you know that oxygen has the 6 valence electron. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया. अब बचेंगे स्टूडेंट्स कितने, 4 इलेक्ट्रॉन.
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 2 अपर साइड एंड 2 लोअर साइड। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो एसिड का हाइड्रोजन आयन है इससे रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट क्या करेगा, अगर ये रिएक्ट करेगा इस पोजीशन पर तो यहाँ पर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए आपका सेम ही कंपाउंड लिखा गया, ये हाइड्रोजन जो है ये दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किस पोजीशन पे ऐड हो गया, दिस पोजीशन पर। तो इस पोजीशन पे ऐड होकर के आपका यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, इस पर कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपका बना, ये तो आपका चार्ज खत्म, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हटेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन ऐड हुआ। अब ये आपके 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नीचे बचे रह जाएंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया। दिस इज नोन एज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो बना आपका दैट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, द सेकंड स्टेप दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यानी जो आपका ये कंपाउंड बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये अगेन प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से। अगर यहाँ से क्लीवेज होगा तो ये आपका यहाँ से सेपरेट होगा किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। अब जब H2O निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो दैट इज द, ये सेम कंपाउंड लिखा गया और C के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये HOH मिलकर के क्या बना लिए, वाटर। तो सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स क्या बना, इथाइल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब ये वाटर इसमें से यहाँ से सेपरेट हो गया स्टूडेंट्स तो ये H2O बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ गया। तो अगर कार्बन पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा तो दैट इज नोन एज द एथाइल कार्बोकेटायन। हाउ द नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने बताया कि इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कैसे हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ से जो एसिड का हाइड्रोजन आयन है इससे रिएक्ट करके ये आपका पॉजिटिव चार्ज बना, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये सेकंड स्टेप में क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। कैसे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर लिया, इसमें कार्बन 2 है इसलिए हो जाएगा एथाइल, और पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकेटायन। व्हाट इज द थर्ड स्टेप, डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड स्टेप दैट इज, I'll have to listen carefully and try to understand. The third step that is elimination of proton. The third step that is elimination of proton. 1 minute, I explain this after moving it. Elimination of proton. The third step that is elimination of proton to form alkene. थर्ड स्टेप क्या कहलाएगा, इसमें एलिमिनेशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मीन्स निकलना, रिमूव होना, किसका, प्रोटॉन का। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका बना, ध्यान समझिएगा, ये आपका बन गया HCH एंड द पॉजिटिव। दिस इज एथाइल कार्बोकेटायन। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, एथाइल कार्बोकेटायन में एक्चुअली स्टूडेंट्स होना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड, ये दोनों स्टेप्स आपके रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। दिस इज आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस इज आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट आर डिफरेंस, दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज द स्लो रिएक्शन। एंड इन थर्ड स्टेप व्हाट हैपेंड, this proton means this bond goes to this position and this proton is eliminated. एलिमिनेशन मतलब निकलना, ये प्रोटॉन यहाँ से एलिमिनेट करेगा और बॉन्ड यहाँ हो गया, तो मीन्स क्या बन गया, ये प्रोटॉन एज पॉजिटिव बन गया और ये आपका बचा क्या, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। ये जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड कैसा हो गया स्टूडेंट्स, डबल CH and H. दिस कंपाउंड दैट इज एथीन। So dear students, this is the mechanism of acidic dehydration of alcohols. अगर आपसे पूछेगा कि what is the mechanism of actually mechanism means how the reaction is completed. So if in exam asks that, write the mechanism of catalytic or the acidic in just acidic means acid form में होता है, acidic dehydration of alcohols. Then you always remember that the mechanism involved in 3 steps. The first step that is formation of protonated alcohol. First step में क्या होता है, protonated alcohol बनेगा।
in second step, that is the formation of carbocation, and third step, that is elimination of proton to form alkene. यहाँ से प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, दैट इज एथीन. तो डियर स्टूडेंट्स, these are the steps involved in the mechanism of acidic dehydration of alcohol. आप इसमें आप देख रहे होंगे कि आपने लिखा था दोनों का क्लीवेज होगा, किसका, अल्काइल ग्रुप का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का. तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे इसमें दोनों का क्लीवेज हो रहा है. ये इससे डिटैच हो गया, ये पूरा पार्ट इससे डिटैच हो गया. तो दिस इज द example of the reaction involving both the cleavage of alkyl and the hydroxyl group. What is the next example for this? Dear students, the next example for this, that is, all of you listen carefully and try to understand. All of you pay attention. The second example for this, that is dehydration of alcohols. The second example for this, dehydration of alcohols. Dehydration, अभी आपने पढ़ा था इसके पहले भी डिहाइड्रेशन, बट वहां कंडीशन क्या थी, एसिडिक डिहाइड्रेशन, एंड हियर ओनली द हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. डियर स्टूडेंट्स, देयर द डिफरेंस बिटवीन द एसिडिक डिहाइड्रेशन, उसमें एसिड प्रेजेंस था, हाइड्रोजन आयन, बट यहां पर क्या स्टूडेंट्स हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ओनली अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा. बट डियर स्टूडेंट्स, दिस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. On the different temperature, the product will be changed. So dear students, at first, if we take the any alcohol, suppose that the first condition, suppose that it is the CH3 CH2OH. You know that this is the ethanol. There are two conditions for the dehydration of alcohol. That first condition, that is the temperature at 513 to 523 Kelvin. डियर स्टूडेंट्स, अगर 513 टू 523 पर इसका डिहाइड्रेशन होगा तो होगा क्या स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट वी टेक हियर द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, देन व्हाट हैपेंड, डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर. पहले यहां से क्या निकल गया स्टूडेंट्स, वाटर निकल गया, H2O. अब बताइए बचा क्या, CH3 CH2 के कितने मॉलिक्यूल्स बचे, 2. तो सबसे पहले हो गया CH3 CH2 फर्स्ट हो गया, and again CH2 CH3, this is the second, two molecules are there. यहां से water molecule निकल गया, मींस 2 हाइड्रोजन निकल गया और 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन बचेगा. here we write the oxygen. Dear students, this is the O, means ether group. So what is the name, that is ethoxyethane. Why we write ethoxyethane, how many carbon are there, 2, ethoxy, and here also 2, so ethane. So when ethyl alcohol or ethanol is heated with 513 to 523 Kelvin temperature, then gives the ethoxyethane. Okay. If dear students we take the second condition, if the same condition going on at the temperature that is 633 Kelvin, if this is the 633 Kelvin, then what happened? Suppose that this is the CH3 CH2OH and the temperature that is the 633 Kelvin, then what happened? It reduce the water, means इसमें से water क्या क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ से water अगर लिबरेट हुआ तो ये water कैसे होगा, यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, then form the water molecule, and जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो बचेगा क्या, CH2 and CH2. You know that if the CH2 and CH2, then bond is double because the valency of carbon is 4, so 2 3 and 4, so this is ethene. So always you remember that if there are the two word, that is the acidic dehydration. अगर acidic dehydration होगा तो always क्या बनेगा, alkene बनेगा स्टूडेंट्स. बट अगर dehydration of alcohol होगा तो there are the two conditions, that one, if the temperature 513 to 523, then the ether is formed, and second, if we take the temperature 633, then the alcohol is formed,
then we got the alcohol, then the second is the ethene is formed. Why? Water is removed, so the hydration of alcohols. So this is the second example for cleavage of both. Maybe all of you understand. Now we discuss the third, that is oxidation. Oxidation is important for you because the many reactions will ask in your exam, that is oxidation. So all of you pay attention here. This is the oxidation. Oxidation. Dear students, if alcohol goes on oxidation, there is required of oxidizing agent. अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिक्वायर होती है. अब कभी कभी एग्जाम्स में आपको रिएक्शंस दिया होगा और जहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते वहीं पर क्वेश्चन मार्क दे देगा, कहेगा विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज फॉर कन्वर्जन दिस. तो ऑलवेज यू रिमेंबर दैट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो. तो डियर स्टूडेंट्स, oxidation of alcohol, you know that how many types of alcohol? Primary, secondary and tertiary. There are the three types of alcohol. So different alcohols gives the different type of product. Okay, but what is the common for this? Dear students, for oxidation purpose we use the oxidizing agent, that is the K2Cr2O7 plus H2SO4. पहला हम क्या यूज कर सकते हैं? K2Cr2O7 और H2SO4 का मिक्सचर यूज कर सकते हैं. दूसरा स्टूडेंट्स हम क्या यूज कर सकते हैं? PCC. द सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी यूज, दैट द PCC. P means pyridinium. There are three word PCC, that is the pyridinium chlorochromate. The full form of PCC, that is pyridinium chlorochromate. This is the PCC. And the next reagent which is used, that is PDC. That third is PDC. So if we take the PCC or PDC or CrO3 or K2Cr2O7 oblique H2SO4, we take any oxidizing agent for the purpose of oxidizing of alcohols. So at first we discuss about the common reaction. Suppose that we take any alcohol. Dear students, alcohol on oxidation gives the two product, means two times oxidized occur. फर्स्ट में एल्डिहाइड्स फॉर्मेशन होता है एंड सेकंड में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. तो सपोज दैट हम प्राइमरी अल्कोहल की डिस्कस पहले करने जा रहे हैं. सपोज दैट ऑक्सीडेशन में हम कितना डिस्कस करें? 1 डिग्री अल्कोहल का. 1 डिग्री अल्कोहल्स. You know that dear students, 1 degree alcohol, actually 1 degree alcohol means the compound which contain the CH2OH group. So this is the RCH2OH. You know that the CH2OH, this is the 1 degree alcohol. So dear students, if we take the oxidation, you know that oxidation means reaction with oxygen. You know that presence of any oxidizing agent like this. Suppose that we take here the K2Cr2O7 plus H2SO4. or we take any, then what happens students? In first step it is convert into the aldehyde. कैसे aldehyde में convert होगा स्टूडेंट्स? ये से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा और बचा क्या? RCHO मींस द प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका RC डबल बॉन्ड O. ध्यान दीजिए, RCHO मींस दिस इज द aldehyde and what will liberate? H2O. वाटर मॉलिक्यूल आपका लिबरेट हो जाएगा in the first step. But you know that we write only the main product, not that the side product. So we write the water molecule. It further oxidizes. जो आपका एल्डिहाइड बनता है ये क्या होगा? फर्दर डीएच ऑक्सीडाइज होगा. अब इसका अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक ऑक्सीजन इसमें और ऐड हो जाएगा, तो आपका होगा RC डबल बॉन्ड O. एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया दिस. तो यू नो दैट दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी अल्कोहल यहां दिया है उसका आपको ऑक्सीडेशन करना होगा, तो दिस ऑक्सीडेशन गोज इन टू स्टेप. इन फर्स्ट स्टेप इट इज कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड एंड इन सेकंड स्टेप इट फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड. मे बी ऑल ऑफ यू स्टैंडर्ड. ठीक है. अगर हम यहां पर कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, सपोज दैट आपको एग्जांपल हम दें, जैसे सपोज दैट हमने यहां पर लिया CH3 CH2OH.
अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, हमने कहा कि ऑक्सीडेशन इसमें से किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में करा सकते हैं हम। K2Cr2O7 वाटर में CrO3 किसी के प्रेजेंस में अगर हम कराएंगे, सपोज दैट वी टेक हियर द K2Cr2O7 plus H2SO4, what happened here students? The same process, two hydrogen this reacts to this form the water, आप यहाँ चाहे लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ। अब बचा क्या भाई, CH3 बचा, CHO, यानी आपका फॉर्मेशन हो गया CH3CHO, ये बन गया। अगर इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये ऑक्सीजन यहाँ अगेन ऐड हो गया तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा OH। दिस इज द मेथ एथेनोइक एसिड, ethanoic acid. So on oxidation of primary alcohol, this goes two step, that one at first form the aldehyde and in second step it form the carboxylic acid. This is the 1 degree alcohol. Maybe all of you understand. Now we discuss the 2 degree alcohol. Dear students, 2 degree alcohol, suppose that we take here the 2 degree alcohol. All of you again try to understand. If this reaction goes to the 2 degree alkyl halide, same process, अगर हम 2 डिग्री लेंगे या 3 डिग्री कुछ ले सकते हैं। अगर हम 2 डिग्री सपोज दैट ले रहे हैं, सपोज दैट द CH3CH3HOH, देखिए इसमें आपका CHOH है, इसका मतलब कैसा हुआ, 2 डिग्री हुआ। अगर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये ऑक्सीडेशन किसी के प्रेजेंस में होने वाली है, CrO3 के प्रेजेंस में कराया, तो डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, सेम वही प्रोसेस बताया गया कि सबसे पहले इसमें से ये आपका अल्कोहल जो होता है किसमें कन्वर्ट होगा। देखिए इसमें 2 स्टेप है, इसमें आपका क्या होगा कि ये यहाँ से H और ये दोनों रिएक्ट करके इसे वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। कैसे, इन दिस वे, ये क्या बन गया, वाटर। अगर वाटर बन गया मींस माइनस वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया, तो बचा क्या भाई, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ खिसक जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन गया CH3C CH3 और यहाँ पर बॉन्ड कैसा हो गया, डबल बॉन्ड, यानी क्या बन गया भाई, कीटोन। उसमें आपका क्या बनता था, एल्डिहाइड, इसमें क्या बन रहा है, कीटोन। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा देंगे, जो आपका फॉर्मेशन है इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो देयर द 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एडेड। ध्यान दीजिएगा, इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट बने क्या दिए स्टूडेंट्स। अब देखिए CH3, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स, हमेशा याद रखिएगा, जितने भी आपके हैं यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, अगर 3 कार्बन है तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा हमेशा 1 कार्बन का बचेगा, यानी लेस नंबर कार्बन होंगे। तो इसमें देखिए कितने हैं, 3 कार्बन है तो 2 बनेगा, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, CH3। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 इसमें से करेंगे तो CH3COOH फॉर्मेशन हो गया, ये था 2 कार्बन। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, CH3COO और H। अब बताइए बचा क्या, यहाँ पर C बचा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपने ऐड कर दिया तो 3 ऑक्सीजन बचा, तो मैंने आपका बन गया पहली बात तो CO2, और क्या बचा बेटे, वहां पर हाइड्रोजन बचा है, वो हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर देगा। तो इफ वी टेक द सेकेंडरी अल्कोहल, मींस दिस इज द सेकेंडरी, on the oxidizing agent it produce what produce, that is the, in first step it produce the ketone and after the further oxidation it converted into the carboxylic acid and also produce the water. So this step, dear students, suppose that this is the first step. In the first step on oxidation in the presence of CrO3, then what happened, this hydrogen and oxygen in the presence of CrO3 reduced the water molecules, mean eliminated the water molecule, then it converted into the ketones, and after this on further oxidation, always remember that secondary alcohol, if we take that this is the secondary alcohol, this is the 2 degree alcohol, 2 degree alcohol, in the first step form the ketone and the last step for the carboxylic acid, but always remember that the number of carbon is less to that. How many carbon are there, 1 2 3, but the carboxylic acid is formed less than 1 carbon, means how many carbon are there, 2 carbon. So carbon is the less than 1, always you remember that. Maybe all of you understand, means 1 degree alcohol अगर कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बनता है स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड, और सेकंड में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मे बी ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। एंड सेकेंडरी अल्कोहल अगर लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे CrO3 के प्रेजेंस में, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, एंड फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा।
बट ऑलवेज यू रिमेंबर दैट अगर 1 डिग्री अल्कोहल कराएंगे तो जितने आपके कार्बन अल्कोहल में होंगे उतने आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बट अगर सेकेंडरी का कराओगे तो सेकेंडरी में जितने आपके यहाँ अल्कोहल कार्बन होंगे उससे ऑलवेज लेस नंबर का carboxylic acid obtained hoga. Maybe all of you understand. Okay, now we discuss the third oxidation, that is the second. Now we discuss the third point, that is all of you pay understand and try to understand, because all these topics are very important. So you pay attention and try how you write the reaction. If you see the reaction, it is very easy, but if you write self, then it is too difficult. So all of you pay attention and try to write what is the reaction of this step. So all of you 1 minute wait, because it is too wet. So dear students, the third point for the cleavage of alkyl and hydroxyl group, the third point, that is dehydration. Dear students, listen carefully. The third point, that is dehydration. This is the important also. The third point, that is dehydration. Dehydration. What is the D? D means removal. किसका removal भाई? Hydrogen का. This is also important. In your exam given that primary or secondary or tertiary alcohol, and ask that if this alcohol heated in the presence of copper at 573 Kelvin, ध्यान दीजिएगा, किसके साथ? कॉपर के साथ कितने टेम्परेचर पर? 573 केल्विन पर अगर हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? जरा सुनिएगा। इसमें हमने बताया कि 3 अल्कोहल है। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे या 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे या 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स 1 डिग्री अल्कोहल अगर लेते हैं इसके प्रेजेंस में, तो ये प्रोड्यूस करता है एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस द एल्डिहाइड। ठीक है, अगर 1 डिग्री में CH2OH ग्रुप होगा तो ऑलवेज क्या प्रोड्यूस करेगा? एल्डिहाइड। कैसे करेगा? ध्यान समझिएगा। हमने 1 डिग्री कोई भी ले लिया, मान लीजिए हमने लिया CH3CH2OH, 1 डिग्री है। इसको हमने कहा कॉपर एंड 573 पर हीट करते हैं, तो होगा क्या स्टूडेंट? देखो ये हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, और हाइड्रोजन लिबरेट हुआ बचा क्या? CH3CHO बचा, तो मीन्स आपका प्रोडक्ट हो गया CH3CHO प्लस हाइड्रोजन। अब कभी कोई भी अगर 1 डिग्री लेंगे जिसमें CH2OH होगा, यहाँ चाहे जितने आपके मेथाइल इथाइल ग्रुप हो ये सब सेम रहेंगे, बट यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका लिबरेट होगा, फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसके प्लेस पे हमने सपोज ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2OH। अगर इसको सपोज दैट कॉपर एंड 573 केल्विन हम हीट करेंगे तो सेम प्रोसेस क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो गया बच्चों, तो क्या बन गया? H2। अब बताइए बचेगा क्या भाई? CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO। देखिए यहाँ पर कार्बन कितने थे? 1 2 3 4। यहाँ पर भी कितना कार्बन बचा? 4 में सेम कार्बन बनेंगे, बट ऑलवेज यू रिमेंबर दैट अगर 1 डिग्री होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। बट इफ टेक द 2 डिग्री अल्कोहल, अगर 2 डिग्री लेते हैं तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। लिसन, सेकंड पॉइंट, 2 डिग्री अल्कोहल इट कन्वर्ट इनटू द कीटोन्स। अगर हम 2 डिग्री लेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? कीटोन में। अब देखिए कैसे? 2 डिग्री मतलब जिसमें CHOH हो। अगर सपोज दैट हमने कोई एग्जांपल ले लिया CH3, अगर सपोज दैट मान लिया हमने ले लिया यहाँ पर CH3, यहाँ पर सपोज दैट H का लिया एंड OH हो गया। देखिए बच्चों CHOH हो गया, कार्बन वैलेंसी 1 2 3 एंड OH के साथ 4। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, चूंकि इसमें CHOH आया है। सेम अगर रिएक्शन यही आप करोगे किसमें? कॉपर एंड 573 केल्विन पर, तो बच्चा पार्टी होगा क्या भाई? जरा ध्यान सुनो, हाइड्रोजन का लिबरेशन हो रहा भाई, ये आपका हाइड्रोजन लिबरेट हो गया। अब अगर हाइड्रोजन लिबरेट हो गया स्टूडेंट्स, तो बच्चा क्या भाई? यहाँ पर बचेगा CH3 और जब ये हाइड्रोजन लिबरेट हुआ तो बॉन्ड मूव करके कहाँ जाएगा? दिस बॉन्ड मूव टू दिस पोजीशन, देन व्हाट विल बी ऑब्टेन? दैट इज द CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। You know that CO, this is ketone,
हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 3. फॉर 3 वी राइट द प्रोपेनोन. CO के लिए क्या लगता है बच्चों? ओन, प्रोपेनोन. तो 2 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो क्या देगा? कीटोन्स देगा. ऑलवेज 1 डिग्री गिव्स द एल्डिहाइड, 2 डिग्री गिव्स कीटोन. कब? जब हम अल्कोहल को कॉपर एंड 573 डिग्री पर क्या करते हैं? हीट करते हैं. ठीक. अब अगर हम टर्शियरी की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टेक द टर्शियरी अल्कोहल्स, suppose that we take tertiary alcohol. Students, always tertiary alcohol gives to reduce copper to form the alkene. अगर tertiary होगा तो क्या फॉर्म करेगा? alkene फॉर्म करेगा. Suppose that we take any tertiary. Tertiary means COH group. अगर suppose that हमने ले लिया यहां पर, look here and try to understand. CH3, C, CH3, CH3, how many? 1, 2, 3 valency and here the OH. This is the COH. अगर हम इसका किससे कराते हैं डियर स्टूडेंट्स? सेम प्रोसेस, कॉपर एंड कॉपर प्रेजेंस में होगा और टेम्परेचर कितना होगा? 573 केल्विन, सेम टेम्परेचर. देन व्हाट हैपेंड? सेम प्रोसेस, वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, देन लिबरेट द H2. क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बन गई H2. और क्या बना बच्चों? यहां से जब हाइड्रोजन लिबरेट होगा तो यहां बचा क्या? CH2. तो जरा बताइए क्या बचेगा? CH3, C, CH3 और यहां कैसा हो गया? डबल बॉन्ड CH2. ओके, मे बी ऑल ऑफ अंडरस्टैंड. एक हाइड्रोजन यहां से, क्योंकि हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 3. हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 3. यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितने? 3. इसमें से एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या लिबरेट कर देगा? हाइड्रोजन. अब यहाँ CH2 बचा, तो अगर CH2 होगा तो यहाँ बॉन्ड कितना हो जाएगा? डबल. तो देन CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH2. अगर इसका नेम लिखना हो तो आप इसका नाम राइट कर सकते हैं. ये बताइए किस नंबर पे CH3 है? 2. तो दैट इज द 2 methyl propene. ओके, सो ऑलवेज यू रिमेंबर दैट अगर 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 पर हीट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? एल्डिहाइड. अगर 2 डिग्री का सेम प्रोसेस में करेंगे तो कीटोन, और अगर 3 डिग्री का करते हैं तो क्या बनता है? एल्कीन. मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. दिस रिएक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स and many reactions of alcohols are important for you. Okay, so now we start the next compound physical properties, that is physical properties of phenols. Dear students, all of you look here and try to understand what is the concept behind this. You know that phenol means अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर OH लिंक होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जनरली फिनॉल रिप्रेजेंट्स द 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस. यानी फिनॉल में एक तो क्लीवेज कहां से होगा? OH जो फिनॉलिक ग्रुप होता है. एक बेंजीन रिंग से चेंजिंग हो सकता है. और तीसरा कहां से होगा स्टूडेंट्स? तीसरा कुछ डिफरेंट स्पेशल रिएक्शन देता है. तो ऑल ऑफ यू राइट वन लाइन. After, at first you write the chemical properties of phenol. Phenol is most important. Chemical properties of phenol. The chemical properties of phenol is most important compared to alcohol. Alcohol के कंपेयर में phenol की प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें एक लाइन सबसे पहले आप राइट क्या करोगे कि हमने कहा कि फिनॉल जो होता है 3 टाइप का क्लीवेज रिप्रेजेंट करता है. तो एट फर्स्ट यू राइट द फिनॉल इज, ध्यान दीजिए, जो आपका फिनॉल आपने कहा कि फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से क्या होता है? अटैच होता है. जैसे आप पहले ही पढ़े होंगे कि आपका बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली OH होता है तो ये आपका फिनॉल होता है. तो ये एक रिएक्टिव ग्रुप होता है. तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि फिनॉल इज रिएक्टिव ग्रुप, क्योंकि ये इसमें आप जानते होंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड का रोटेशन होता है. तो फिनॉल इज द रिएक्टिव कंपाउंड. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स आर एज फॉलोज. अब कौन कौन सी होती है?
हमने कहा तो एक तो फिनोलिक ग्रुप देता है, तो मीन्स रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। 3 है, कुछ स्पेशल रिएक्शंस देता है। एक सबसे पहले हमने कहा कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। पहली जो होगी दैट इज रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक मतलब जो इसके साथ लगा है ये फिनोलिक ग्रुप हो गया। सेकंड कैसा रिएक्शन देता है, पहला तो फिनोलिक हो गया, सेकंड रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इसको हम कहते हैं, इसमें से क्या होता है भाई, एलिमिनेशन होता है। बेंजीन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग यानी बेंजीन रिंग के अंदर का रिएक्शन। इट मींस कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बेंजीन रिंग से होते हैं, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। एंड थर्ड इज सम स्पेशल रिएक्शंस, सम special reactions. So there are 3 type of reaction given by the phenols: reaction of phenolic group, reaction of benzene ring, and the some special reaction. ठीक, तो सबसे पहले हम स्पेशल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें, इसके बाद तब फिर ये, क्योंकि इसमें आपको कुछ चेंजिंग भी एक्सप्लेन करना है, तो पहले इनको हम एक्सप्लेन करने के बाद तब वहां पर पहुंचेंगे तो आपको प्रॉपर्ली वहां एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट सम स्पेशल रिएक्शंस कौन सा बेंजीन फिनॉल देता है इसको डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट यू राइट, सबसे पहले तो आप राइट करेंगे रिएक्शन फॉलोज के बाद नंबर 1 रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, सेकंड इज रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, एंड थर्ड सम स्पेशल रिएक्शन। You will this is the some special reaction. Some means which is not related to the phenolic group, which is not generally related to the benzene ring. Means these reactions are some special reactions. Means it is not related to the benzene ring. It is not related to the phenolic group. Phenolic means जो benzene ring के ऊपर लगा होता है. So generally we discuss the some special reaction at first. So at first you write the some special reaction of phenol. Listen, at first we discuss about the some special reaction of phenol. The first that is some special reaction of phenol. At first you write. अब इसमें सबसे पहला जो है दैट इज कोल्बे रिएक्शन. व्हाट इज दैट? कोल्बे. द फर्स्ट स्पेशल रिएक्शन दैट इज कोल्बेज रिएक्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट. डियर स्टूडेंट्स, कोल्बे रिएक्शन मींस अगर हम बेंजीन, आप जानते होंगे बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा है, अगर OH का हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं तो द कंपाउंड दैट इज नोन एज द सोडियम फिनॉक्साइड. ध्यान समझिए, कभी लिखेंगे नहीं आप कुछ. ये आपका बेंजीन रिंग है, अगर इसके ऊपर आपका ONA लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड. अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर हीट करते हैं. प्रेशर पर ध्यान दीजिए क्या होगा, बहुत ध्यान समझिए. ये आपका CO2 दो ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन यहां पर ऐड होंगे. ऐड करने का तरीका जरा सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा. दिस इज द बेंजीन रिंग. यहां पर ऑलरेडी एक ऑक्सीजन है, ये कार्बन ऐड होगा, ऑक्सीजन 2 है इसलिए इसको आप ऐसे लिख दोगे COO और लास्ट में आपका हो गया Na. ठीक है स्टूडेंट्स. अब क्या करोगे, इसका रीअरेंजमेंट होगा. सेकेंड स्टेप में इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट ऐसे होगा कि ये COONA इस पोजीशन पे आएगा और यहाँ जो हाइड्रोजन होता है वो रुक करके यहाँ जाएगा. आप जानते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन होता है हर टर्न पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा. तो बताइए कंपाउंड क्या बचा बच्चे, यहाँ पर आपका हो गया बेंजीन रिंग. अब जब हाइड्रोजन मूव करके गया तो यहाँ क्या बन गई, OH. और यहाँ पर क्या लग गया, हम ये रिएक्शन यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ कंप्लीट आ नहीं, नीचे लिख रहे हैं.
तो सपोज दैट जो प्रोडक्ट बनेगा इसके बाद तो क्या बनेगा भाई, देखिए ये आपका बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में यहाँ आपका यहाँ से हाइड्रोजन मूव किया तो यहाँ पर OH हो गया। अब ये COONA आपका यहाँ पर आ गया, COONA। ठीक, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद ये डाइल्यूट HCl से फिर रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट HCl से। अब क्या होगा बच्चा, अगर ये HCl से रिएक्ट किया तो देखिए ANA इससे रिएक्ट कर लेगा तो फॉर्मेशन कर लेगा NaCl का। अब जब Na निकल गया तो ये हाइड्रोजन ये ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए दिस इज द बेंजीन रिंग एंड हियर द OH, और यहाँ क्या लग गया भाई, COOH, ये हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक, आप जरा सुनिए, अगर आप कहेगा राइट द शॉर्ट नोट ऑन द कोलबे रिएक्शन, तो आप लिखोगे क्या कि व्हेन द सोडियम फिनॉक्साइड is heated with carbon dioxide at 400 degree Celsius, 400 Kelvin temperature and 4 to 7 atmosphere pressure, then this reaction goes in different step and at last is form the salicylic acid. ये जो होता है आपका क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द कोल्बे रिएक्शन। फिर से एक बार सुनिए, हमने कहा कि व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड heated with carbon dioxide at 400 Kelvin and 4 to 7 atmospheric pressure, it goes in different step reactions and produce the salicylic acid. So this reaction is known as the Kolbe reaction. अब जरा स्टूडेंट्स, हर कंपाउंड के नेम की बात आती है, हम कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये आपका है फिनाइल, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फिनाइल, क्या होगा, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखिए CO3 है, तो दैट इज फेनाइल सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अब इसके बाद जो कंपाउंड बना स्टूडेंट, दैट इज द सोडियम सैलिसिलेट, द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज सोडियम सैलिसिलेट, सैली क्या बन गया, सिलेट। अब लास्ट में जो बना दैट इज द सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब इसका अगर IUPAC नेम पूछा जाए स्टूडेंट्स, हमने एक ग्रुप अभी 2-3 दिन पहले पोस्ट किया था IUPAC के एक सीरीज का, अगर OH और COOH दोनों आते हैं तो आप जानते होंगे प्रियोरिटी हम किसको देते हैं, COOH को। तो आप काउंटिंग कहां से करोगे, आप OH से नहीं करोगे, क्योंकि प्रियोरिटी में अगर आपको याद होगा हमने उस दिन ग्रुप भेजा था क्लास 10th एंड 11th ग्रुप का, उसमें आपको याद होगा कि इसमें प्रियोरिटी किसको देते हैं, इसको। तो यहां से काउंटिंग करेंगे, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर कितना हो गया 2, अब 2 नंबर पे आपका क्या OH, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 क्या हो गया हाइड्रोक्सी, ये आपका रिंग क्या बेंजीन, और COOH आप जानते होंगे ओइक एसिड होता है, तो दैट इज द बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये IUPAC नेम है, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। मे बी आप अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली वंस अगेन। अगर आपसे आएगा व्हाट इज द कोल्बे रिएक्शन, तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, पहले लिखोगे व्हेन सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड at the 400 degree Celsius Kelvin and 4 to 7 atmosphere pressure, then this reaction goes in different step and form the salicylic acid or the 2 hydroxybenzoic acid, and this reaction is known as the Kolbe process। हमने कहा कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, ये आपका पूरा यहाँ पर ऐड हो गया, ये COO यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, रीअरेंजमेंट क्या होगा, यहाँ से लिबरेट होकर के यहाँ आएगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा इसके साथ ऐड होकर के ये बनाएगा, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। अब इसके बाद क्या होगा बच्चा पार्टी, अगर डाइल्यूट NaCl से रिएक्शन, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओगे तो ये NaCl से रिएक्ट करके NaCl बना दिया और हाइड्रोजन यहीं पर आकर ऐड हो गया, तो आपका बन गया सैलिसिलिक एसिड। अगर IUPAC करोगे तो ये हमेशा कार्बोक्सिलिक फर्स्ट पोजीशन गेन करता है, 1 to 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। So this is the first special reaction for phenol. Okay. Now we discuss the second reaction, that is the second special reaction for phenol, that is Riemann-Tiemann reaction. This is most important for short note, that is
रीमर्टिमोन, REI, ध्यान दीजिए, रेमर्टिमान, REIMER, रीमर्टम, TIEMMAN, रिएक्शन। रेमर्टिमान रिएक्शन, और आप लिसन केयरफुली, रेमर्टिमान रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन दो तरह से होता है, आप दोनों में से कोई लिख सकते हो। एक तो आप क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करा सकते हो, या इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड से करा सकते हो, जिससे भी कराओगे दोनों में होता है। हम आपको एक एक एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आएगा व्हाट इज द राइमर्टिमैन रिएक्शन, तो आप लिखोगे व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला ध्यान समझिएगा, रिएक्शन की मैकेनिज्म पहले समझिए, क्योंकि मेन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। स्टेटमेंट अगर नहीं लिखोगे तब भी आप पूरे मार्क्स गेन करोगे, बट रिएक्शन इज कंपल्सरी फॉर दिस। ये आपका है फिनॉल, ध्यान समझिएगा। रीमर्टिमन रिएक्शन में होता क्या, फिनॉल है। अब हमने बताया कि फिनॉल का सबसे पहले जो रिएक्शन आप कराओगे, किससे कराओगे भाई, क्लोरोफॉर्म से। किससे कराएंगे आप, क्लोरोफॉर्म। व्हाट द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। इसको हम इसके साथ साथ क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हीट करते हैं 340 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ओके सॉरी 340 केल्विन टेम्परेचर पर। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा, ये Na जो है एक Cl से रिएक्ट करके आपका बना क्या लेगा, NaCl, माइनस मतलब होता है लिबरेट करना। और स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये आपका OH जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये आपका क्या हो गया, H2O। अब जरा सुनिए, यहां से आपका क्लोरीन निकल गया। अब स्टूडेंट्स देखिए बचा क्या, यहां पर CH बचा, एक क्लोरीन निकल गया तो बचेगा क्या, Cl2, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बचा क्या हुआ स्टूडेंट्स, दिस इज, देखो सबसे पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। हुआ क्या, एक सोडियम, ध्यान दीजिए, एक सोडियम इसमें इससे रिएक्ट करके NaCl बना। एक सोडियम जो बचा, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर लग गया, तो बना क्या, ONA। अब जरा सुनिए, ये हाइड्रोजन निकला यहां से, ये हाइड्रोजन इस OH से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। अब जरा बताइए, यहां पर क्या बचा, CHCl2, मेरी बात समझिएगा, यहां पर आपका बचा, यही ऐड हो जाएगा CHCl2। देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्शन समझिए, क्लोरोफॉर्म से और NaOH से आपने रिएक्शन कराया, तो आपका CHCl2 बना और ONA बन गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिर इसका 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड से फर्दर रिएक्शन कराएंगे। कितने से, 2 मॉलिक्यूल, जरा ध्यान सोचिएगा, ये 2Na और 2Cl आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा स्टूडेंट्स, 2NaCl बन गया। अब यहाँ क्या बचा, 2OH, तो प्रोडक्ट आगे क्या बचा स्टूडेंट्स, हम यहाँ सीधा लिख रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका बेंजीन रिंग था, इसके ऊपर आपका ONA है। अब जरा सुनिए, यहां पर आपका लगा क्या है, CH, और दोनों क्लोरीन रिएक्ट कर लिया, तो बचा यहाँ क्या, 2H यहीं पर ऐड हो जाएगा, तो बचेगा CHOH का होल ट्वाइस, समझे। और ये CHOH का होल ट्वाइस जो कंपाउंड बच रहा है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। कैसा स्टूडेंट्स होता है, अनस्टेबल। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, H2O। अब देखिए 2 हाइड्रोजन निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन बचा रह जाएगा। बताइए प्रोडक्ट क्या बचा भाई, ये आपका ONA ऑलरेडी यहां है, यहां पर आपका बच गया CHO। फिर से एक बार समझिए, यहां से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाले आपने, तो H2 और O निकला, क्योंकि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल गया, तो जो एक बचेगा ये ऑलरेडी एक आपका क्या हुआ, यहां पर ऐड हो गया, CHO बन गया। अब इसका फिर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा देंगे। किससे कराएंगे भाई, डाइल्यूट HCl से। अब देखो डाइल्यूट HCl से स्टूडेंट कराएंगे, तो ये Cl और Na रिएक्ट करके क्या बना लेगा भाई, NaCl, और क्या बचा, ये जो हाइड्रोजन होगा यहीं पर ऐड हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया भाई,
ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH हो गया एंड यहाँ पर क्या हो गया CHO। तो द प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन दैट इज सैलिसिलडिहाइड। या अगर नेम लिखोगे तो देखिए यहां से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ये डिहाइड मेन होता है तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 नंबर पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका अगर जनरल नेम लिखोगे तो दैट इज द सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड। तो ये रिएक्शन आपका कहलाता है राइमर-टिमॉन रिएक्शन। ध्यान समझिएगा, अगर आप आएगा व्हाट इज द राइमर-टिमॉन रिएक्शन तो आप लिखेंगे कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म and sodium hydroxide at the 340 Kelvin, in first step it is additional product and liberates the NaCl and water, and at last the product which is obtained that is the salicylaldehyde, या कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। एक बार रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत समझिए ध्यान से। हमने कहा कि स्टूडेंट्स यहां से देखिए सबसे पहले क्या होना है, 2NaCl 2NaOH से आपने रिएक्शन कराया, इसमें से 2 सोडियम है, एक सोडियम एक Cl से रिएक्ट करके NaCl बनाया, एक सोडियम इस हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा तो यहाँ पर आपका Na लग गया। अब आपका यहाँ पर बचा CHCl2, आपने CHCl2 लगा दिया। अब अगर 2NaOH से फर्दर रिएक्ट कराओगे स्टूडेंट्स तो ये 2Na और 2Cl आपस में रिएक्ट करके 2NaCl बना देगा, और जो ये 2NaCl बन गया यहाँ पर बचा क्या 2OH, अब Cl की जगह पे OH का होल ट्वाइस हो गया। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया H2O, तो एक ऑक्सीजन बचा, ये बन गया। अब इसमें क्या होगा, जब डाइल्यूट या Cl से रिएक्ट कराओगे तो H और NaCl रिएक्ट करके NaCl बना देगा, और ये हाइड्रोजन यहीं पर ऐड हो गया, तो प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन रिंग CHO और OH। इसको कहेंगे सैलिसिलडिहाइड, या अगर आईपीएसी लिखेंगे तो 2 फिनॉल बेंजल्डिहाइड। ओके, अगर सेम रिएक्शन से स्टूडेंट, हमने कहा कि ये रिएक्शन 2 तरह से होता है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला हमने रिएक्शन बताया था कि ये क्लोरोफॉर्म से कराया जाता है। दूसरा रिएक्शन हमने बताया कि इसके प्लेस पे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब सपोज दैट इसी रीमर-टीमर रिएक्शन का हम दूसरा एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड से ले रहे हैं, तो क्या होगा जरा ध्यान समझिए। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। रेमर-टेमन अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से करा रहे हैं तब क्या होगा, जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सेम प्रोसेस वही होगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फिनॉल है, फिनॉल। अब तक आपने क्लोरोफॉर्म से कराया था, अब आपको कराना है कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 से कराओगे बच्चा। सेम हमने बताया, वहां पर भी आपने किससे कराया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ भी आप किससे कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे। कितना मॉलिक्यूल आपने लिया था, 2NaOH। सेम देखिए प्रोसेस क्या होगा, एक सोडियम यहाँ ऐड होगा। अब अगर एक सोडियम यहाँ ऐड होगा तो जाहिर सी बात है एक सोडियम इससे रिएक्ट करेगा तो आपका बना क्या लेगा, NaCl बन गया। अच्छा, यहां से ये वाटर बन गया, माइनस क्या बन गया, वाटर। अब जरा सोचिए, एक सोडियम यहाँ ऐड होगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, Na लग गया। ध्यान समझिए जरा, ये आपका बेंजीन रिंग था, इसके ऊपर क्या लग गया, ONA। अब जरा बच्चा पार्टी सुनिए, यहां से भी हाइड्रोजन लिबरेट होगा जब कोई चीज जुड़ेगा तो अगर यहां से ये जुड़ा तो एक हाइड्रोजन यहां से, एक यहां से, 2 हाइड्रोजन और 2 OH मिल करके 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 आप बैलेंस करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहिए तो आप 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखिए अगर बैलेंस करना चाह रहे हैं तो। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर बचा क्या, CCl3, क्योंकि एक निकल चुका है तो यहाँ पर बचेगा कितना, CCl3। तो यहाँ पर आपका लग जाएगा CCl3। अब चलिए, अगर आपको याद होगा तो सेकेंड स्टेप में इसका अगेन हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो चूंकि यहाँ 3Cl है, जितना Cl होगा उतने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे। अब ये 3Na और 3Cl मिलकर के क्या बना लेगा, 3NaCl। क्या बना लेगा, 3NaCl। ये लिबरेट हो गया। अब जब 3NaCl निकल गया बताइए यहाँ पर 3OH बचा, यहीं पर लग जाएगा। तो बेंजीन रिंग के साथ, आपका बेंजीन रिंग है, इसके साथ ONA लगा है, यहाँ पर हो जाएगा COH होल थ्राइस। मेरी बात फिर समझिए, क्योंकि यहाँ पर OH का नंबर कितना था भाई, 3,
तो अगर 3 था ये होगा COH का होल थाइस, और 3Na3CS रिएक्ट करके 3NaCl आपका लिबरेट कर गया। अब जरा सुनिए, जो आपका प्रोडक्ट बना इसमें से आप वाटर को अगेन लिबरेट करो, जैसे आप पिछला स्टेप किए थे, वाटर लिबरेट कर दो। तो वाटर अगर लिबरेट करोगे तो H2O निकलेगा ना, 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 1 ऑक्सीजन। अब बताइए बचा क्या, 2 हाइड्रोजन निकल गया और 1 ऑक्सीजन निकला, तो आपका बचेगा क्या भाई, 1 हाइड्रोजन बचा। मेरी बात समझिएगा, 3 ऑक्सीजन था, 3 में से 1 ऑक्सीजन निकल गया। यहाँ पर लिखा OH का होल था, जरा समझिएगा, अगर OH का होल था, सबसे पहले देखिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में जरा सोचिए। ये आपका मेन था, यहाँ पर ONA ऑलरेडी रहेगा ही, यहाँ पर आपका C है, C रहेगा बच्चा। अब बताओ क्या आएगा, यहाँ में से 2 हाइड्रोजन निकल गया, 3 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन बचा, 1 निकल गया, तो बचा क्या, 2 ऑक्सीजन बचा, 2 ऑक्सीजन का मतलब COO, और क्या बचा H। मेरी बात समझिएगा, देखिए यहाँ पर बच गया C, 2 ऑक्सीजन बचा, जो कि 3 ऑक्सीजन था, 3 में से आपने 1 निकाल दिया तो 2 बचेगा, COOH बन गया। अब आपको याद होगा इसका फर्दर आप डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराते हो, जैसे आप पिछले में कराए थे, किससे कराएंगे, डाइल्यूट HCl से। तो ये NaCl से रिएक्ट करके क्या बना लेगा भाई, NaCl, और फिर प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजीन रिंग है, इसके आपका OH हो जाएगा, क्योंकि ये NaCl निकल गया, ये H यहाँ चला गया, और इस पोजीशन पे आपका हो गया COOH। तो नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि 2 नंबर पे OH है तो 2 हाइड्रोक्सी, और ये बेंजीन रिंग के साथ ये लगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द second example of Reimer-Timon reaction. Maybe all of you understand that. Now the third special reaction, that is coupling reaction. All of you look here and try to understand. The third most important reaction, that is coupling reaction. The third most important reaction, that is coupling reaction. COUPLING. Coupling reaction. Dear students, what is the meaning of coupling? Couple. कपल मीन्स आप जानते होंगे कि अगर दो लोग आपस में कंबाइन, दो रिएक्शंस या दो कंपाउंड आपस में कंबाइंड होते हैं उसको हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। अब एक हम अगर बेंजीन डाई एजोनियम, ध्यान दीजिएगा, ये सपोज दैट बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, आप अभी कल या परसों रिएक्शन में पढ़े थे, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर N2Cl लगा है तो इसको हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, अगर इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम फिनोल के साथ रिएक्शन कराएं, फिनोल, देखिए रिएक्शन के सुविधा के लिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये आपका फिनोल है, यहां पर आपका OH होता है। अब जानते होंगे हर टर्न पर हाइड्रोजन है, सपोज दैट इस टर्न वाला हम हाइड्रोजन ऐसे लिख लेते हैं, क्यों लिख लेते हैं, रिएक्शन के इंप्रूवमेंट के लिए, ये इससे रिएक्ट करेगा। अब देखिए होगा क्या बच्चे, ये रिएक्ट करके हमेशा ये जो रिएक्शन होता है, ऑलवेज यू रिमेंबर दैट दिस इज वीकली एल्कलाइन मीडियम में होता है, पीएच लगभग 9 से 10 होगा, और ये वीकली एल्कलाइन मीडियम होता है, एल्कलाइन मीडियम, वीकली एल्कलाइन। देखो होगा क्या, ये आपका क्या बन गया, HCl, तो ये आप HCl निकाल दो भाई। अब जो प्रोडक्ट बचा उसको कंबाइन कर दो, तो बचा क्या, ये पूरी रिंग बची, यानी देखिए ध्यान से, ये आपका फर्स्ट जो कंपाउंड था दिस, ये बचा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N बचा, यहां सिंगल बॉन्ड, ये कंपाउंड आपका यहीं से ऐड हो जाएगा, ये दिस, ये ऐड हो गया, और यहां पर क्या OH। तो आप देख रहे होंगे इसमें एक कंबाइंड रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे कपलिंग रिएक्शन। अब जरा देखिए, आप जानते होंगे ये वाली कंडीशन कौन सी होती, पैरा कंडीशन, तो ये पैरा पर क्या लगा, OH, तो अगर इसका नेम पूछा जाए तो क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो
बेंजीन, पैराहाइड्रोक्सोएजोबेंजीन, इसी को हम ऑरेंज डाई भी कहते हैं। ये कलर जो होता है इसको क्या कहेंगे, ऑरेंज डाई, DY। ठीक, दिस इज द ऑरेंज डाई। लिसन वंस अगेन, इफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनॉल, ये आपका फिनॉल है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनॉल इन एल्कलाइन मीडियम pH 9 to 10, यहां से ये Cl लिबरेट हो गया और शेष कंपाउंड आपका ऐड हो गया तो बना पैराहाइड्रोक्सी, चूंकि पैरा पर OH है, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, चूंकि आपकी ये बेंजीन रिंग पूरी है, इसके पैरा कंडीशन पे क्या लगा, OH, तो दैट इज द पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द कपलिंग रिएक्शन। Maybe all of you understand? Okay, so these are the important reaction for this, and there are the few reactions left for this portion. So we start the next video tomorrow because this is a too long video. So students, all of you take care and see all videos and try to understand what is the concept behind reaction. If you once understand how you write the reaction, then you will write always a correct reaction. And if any reaction given in your examination related to all these, if your concept is clear, then you write the all reaction correctly. So all of you take care, see all the video and make notes related to all the concept and try how you write the reaction. So students, bye, take care, you subscribe my channel and see at last end of the video. Okay, bye bye.